हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी का सबसे पहले मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैं एक बेबी सेट बना रही हूँ जिसका मैं बेबी जैकेट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और बेबी बूटीज़ की वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज मैंने तैयार किया है ये बेबी कैप। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा मैंने एक बेबी फ्लैप कैप तैयार किया है जिसे कोई भी न्यू बिगनर बड़े आसानी से बना सकता है। देखिए, मैंने सीधा सीधा इसको बनाया है, इसमें कोई भी पैटर्न मैंने अपलोड नहीं किया है। किस तरीके से ये बनता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे इसको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि किस तरीके से और कहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना होता है। देखिए, जैसे कि इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जितनी चौड़ी ये पट्टी रखनी होती है। और देखिए, ये हम सिर के अकॉर्डिंग रखते हैं कि बच्चे का जो हेड है उसका आप माप ले सकते हैं। उसका जो सेंटर, जो फोर हेड वाला पोर्शन होता है, वो होता है ये वाला पार्ट। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हो, इस तरीके से बनता जाता है। आप इसको फोर हेड से यानी कि आईब्रो से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से लेके पीछे के यहाँ तक ये आप नाप ले लीजिए और फिर इसकी लंबाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, मैंने तो एक इस तरीके से बनाया कि मैंने यहाँ पे इसमें 22 स्टिचेज रखे हैं और मैंने 42 रोज़ पर्ल रोज़ मैंने इसमें कंप्लीट की है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट किया। तो ये हमारी वूल और सिलाइयों पे भी डिपेंड करता है कि कितनी पतली वूल है, कितनी मोटी वूल है, उसके अकॉर्डिंग भी रोज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 9 नंबर की सिलाइयों से बनाई हूँ और थोड़ी सी मोटी ये वूल है। 22 फंदों से मैंने ये बनाई है और ये 1.5 से 2 साल तक के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो ये फ्लैप कैप बन के रेडी हुई है। इस तरीके से इसकी लंबाई कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें इस सभी फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ करना होता है। एक फंदा हम रखते हैं, फिर हम इन फंदों को यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको कैरी करना होता है, उठाने होते हैं फंदे। फिर हम यहाँ से इसको डिक्रीज करते जाते हैं यहाँ तक। फिर हमने यहाँ पे पट्टी बनाई, साइड में बैक साइड से भी ये वाली पट्टी बनाते हैं और फ्रंट में साइड में हम बनाते हैं इसका फ्लैप। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में दे दी है और स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बनता है इसके बारे में मैं आगे आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरीके से ये बनता है। बहुत जल्दी बन जाता है, 2 से 3 घंटे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। यदि आप मोटी ऊल से बना रहे हैं तो इसमें थोड़े से फंदे ज़रूर कम रखिएगा। यदि आप थोड़े से बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फंदे को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस तरीके से फंदे को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है जब हम इसको टाई करते हैं बच्चों के हेड में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो देखिए किस तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, आप दोनों तरफ से हम इसको पहना सकते हैं। देखिए, यदि आप ये वाली जो चेन स्टिच है इसको आप फ्रंट में रखना चाहते हैं तो फ्रंट में रखिए, और यदि आप इसको इस तरीके की लुक नहीं चाहिए तो आप इसको उल्टा करके, ये देखिए उल्टी तरफ से इसकी लुक और भी ब्यूटीफुल लगती है। तो जिस मर्जी साइड से आप इसको पहना सकते हैं, इस तरफ से पहनाइए और चाहे दूसरी तरफ से पहनाइए। जब हम इसको फ्लैप को स्टिच करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे से स्टिच करें ताकि हम इसको दोनों तरफ से पहना सकें। और सभी फंदों को फिनिशिंग में बाद में कट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये फ्लैप कैप बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, कैसे ये बनता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इसको बनाना शुरू। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसमें फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो फंदे कास्ट ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी 20 फंदे। देखिए, थोड़ा सा मैंने इस साइड को एक धागा रखा है और जो मेरी लॉन्ग वाली टेल है इस तरफ से हमने फंदे को कास्ट ऑन करना है। इस तरीके से मैं इसमें 20 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, इस धागे को आप अपने फंदे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं। यदि आप थोड़े से फंदे ज़्यादा रखने चाहते हैं, 22, 24, 26, तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए यदि आप बना रहे हैं तो आप 30 फंदे भी रख सकते हैं। तो देखिए, मेरा तो 1 से 2 साल, 2-2.5 साल तक के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं मोटी ऊल है थोड़ी सी और सिलाइयाँ भी हैं मेरी 9 नंबर की, तो इसलिए मैं इसमें 20 या 22 फंदे ही कास्ट ऑन करूँगी और फिर हम इसको बनाएंगे सीधा सीधा। तो देखिए, इसकी लंबाई को किस तरीके से मेजर करते हैं वो मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे ये बनता जाएगा। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं काउंट कर लेती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 हो गए। देखिए, एक और फंदा कास्ट ऑन कर लेती हूँ तो मेरा धागा बचा थोड़ा सा। तो ये हो गए 22 स्टिचेज। तो 22 स्टिचेज को अब मैं सीधा सीधा ही बनाऊँगी।
आप उल्टा उल्टा बनाना चाहते हैं तो उल्टा उल्टा बनाइए, यदि जैसे भी आपका हाथ चलता है सीधा सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा सीधा बनाइए। यदि उल्टा उल्टा बनाना होता तो इस तरीके से बनाइए आगे की तरफ को, यदि सीधा तो इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से। जो हमारा पहला वाला फंदा है स्टिच, इसको हम बिना बुने उतारिए चाहे बुन के उतारिए, बस लास्ट में है जो चेन की तरह ये आना चाहिए। तो थोड़ा सा बनने के बाद आपको अच्छे से ये नज़र आएगा। इस तरीके से मैं इसको सीधा सीधा ही बुनूँगी दोनों तरफ से। तो इस तरीके से ऐसे दोनों साइड से पर्ल जो रोज़ है इस तरीके से नज़र आएगी। जैसे इसकी देखिए ये वाले बेबी सेट में मैंने ये वाला पैटर्न रखा है और बेबी बूटीज़ में भी यही वाली पर्ल रोज़ से ही मैंने ये बनाया है। तो इसकी जो कैप है वो भी मैं पर्ल रोज़ से ही बनाऊंगी, यानी कि सीधा सीधा ही हम इसको बनाएंगे। तो कितना हमें ये लंबा करना है, पहले मैं इसको सीधा सीधा बुन के दोनों तरफ से, देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से जो मेरी पर्ल रोज़ है उसको मैं काउंट करूँगी। तो कम से कम यहाँ पे 40 पर्ल रोज़ मुझे बनानी है। तो दोनों तरफ से फर्स्ट रोज़ इस तरीके से फंदे टाइट होते हैं, थोड़ा सा इसको बुनने के बाद दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए मैं 40 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बन के आता है। लास्ट वाला फंदा सीधा बना लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसकी जो ये पर्ल रोज़ मैंने बनाई है, देखिए मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 40 41 और 42। तो टोटल मेरी 42 पर्ल रोज़ बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये इसकी सीधी साइड और अब मैं इसमें करूँगी फंदे को बाइंड ऑफ। तो देखिए किस तरीके से ये पहला फंदा मैं इसको निट कर लूँगी और सेकंड वाले फंदे को इस तरीके से बुना और ये वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट दिया इस तरीके से। ऐसे भी आप बंद कर सकते हैं या फिर इस फंदे को इस वाली नीडल पे डाला और इन दोनों फंदों को एक साथ इस तरीके से बंद किया ऐसे। तो इस तरीके से सभी फंदे मैंने लास्ट तक बंद कर देने हैं और लास्ट में जब हमारे पास एक फंदा रहेगा तब तक हमने इसी तरीके से फंदे को बंद करते जाएंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पहले मैं इस फंदे को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये फंदे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फंदे बंद कर दिए हैं और अब बचा मेरे पास यहाँ पे एक फंदा। और अब हम देखिए जो ये चेन स्टिच बनी थी लास्ट में, इसमें से हम फंदे को कैरी करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे को ये एक एक चेन नज़र आ रही है, ये चेन स्टिच की तरह हर एक चेन से हमने एक एक स्टिच उठाना है इस तरीके से ऐसे। हर चेन जो ये 2 लूप आपको नज़र आ रहे हैं इसके नीचे से हमने सिलाई डाल के इस तरीके से हर चेन के में से एक एक फंदे को उठाएंगे, ऐसे हमने लास्ट तक आना है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि ये जो हमारी एजिंग है लास्ट वाली वो चेन स्टिच में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये स्मूथ सी एजिंग, देखिए यहाँ पे एक चेन आपको नज़र आएगी। तो इसको मैं उठा के आपको लास्ट तक फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने यहाँ तक टोटल इसमें फंदे कितने उठाए हैं वो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। हर चेन के ऊपर में से हमने एक एक फंदे को उठाया। तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पे चेन भी नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले देखिए एक स्टिच रहा था हमारे पास, इसके बाद हमने कितने फंदे उठाए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 41। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 41 स्टिच बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने 20 स्टिच को सीधा बनाएंगे। एक हमारे पास सेंटर का फंदा रहेगा, उसमें आप स्टिच मार्क लगा लीजिए और 20 फंदे इस तरफ से रखिएगा और हम सेंटर से फंदे को डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें मैं ये वाली साइड को सीधी कर रही हूँ, जो ये चेन वाली स्टिच है, आप चाहो तो इसको ये वाली रो भी ये वाली साइड भी सीधी कर सकते हैं। तो ये आप यदि आप इसको इस तरह की लाइन दिखाना चाहते हैं तो इसको आप सीधी साइड रख सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहला फंदा हमारा ए स्टिच है और एंड में बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी स्मूथ एजिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से हमने कास्ट ऑन की थी, ये वाले धागे को भी साथ साथ आगे लेके जाएंगे ताकि अच्छे से दिखे भी ना और बंद हो जाए। तो इस तरीके से 3 फंदे हो गए, 4, हमने 20 फंदे तक इसी तरीके से बनाना है।
और देखिए सेंटर में किस तरीके से हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मेरे हो गए यहाँ पे 20 फंदे, और ये है मेरा सेंटर वाला एक फंदा, 20 इधर 20 इधर, एक सेंटर का। देखिए अब हमने क्या करना कि 3 फंदों का एक करना। तो यदि तो आप यहाँ पे चेन स्टिच की तरह बनाना चाहते हैं तो इस वाले फंदे को यहाँ लेके आइए और इनको इस तरीके से 3 का एक कर दीजिए। और यदि आप इस तरीके से नहीं बंद करना चाहती तो तीनों फंदों को एक साथ है जो घटा लीजिए और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दीजिए। यदि आपको आइडिया ना हो कि हमारा सेंटर वाला फंदा कौन सा, तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दीजिए। तो इसको मैं तीनों फंदों को एक साथ है जो घटाऊंगी इस तरीके से हर सीधी सिलाई में, यानी कि एक सिलाई में हमने 3 का एक करना है। और जो हमारी नेक्स्ट वाली रो आएगी उसको हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट करना है। और फिर जो तीसरी रो आएगी फिर से हमने यहाँ पे 3 का एक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकती है। वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जहाँ पे 3 का एक किया बिल्कुल सेंटर में, फिर हमने नेक्स्ट सीधी रो में इन तीनों का एक करना है। तो इस तरीके से मैं ये वाली रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। अब हम इसकी सेकंड रो में आगे हैं, तो सेकंड रो हमने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर देनी इस तरीके से। इस वाली रो में हमें कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, ये हमने ऐसे ही बनानी है। थर्ड रो में हमने फिर से सेंटर में 3 का एक करना है। तो इसी तरीके से हमने बनाते हुए इसको जब तक हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे या 5 फंदे ना रह जाए तब तक हमने इसको इसी तरीके से डिक्रीज़ करते हुए कंप्लीट करनी है। सभी फंदे जब हमारे पास घट जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से डिक्रीज़ करने हैं और फिर हम साइड में बनाएंगे इसमें डोरियाँ और आगे बनाएंगे हम इसमें फ्लैप कैप। तो जैसे ही बनती जाएगी वैसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही इसकी लंबाई को कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक रो में हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है और एक रो में हमने फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है। इसको हमने लास्ट वाले फंदे को हमेशा चेन स्टिच की तरह ही बनाइएगा, जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे इस तरीके से। और अब हमने इस वाली रो में फंदे को एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से डिक्रीज़ करना है। आप चाहे जैसे मर्जी इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे आप चेन स्टिच की तरह भी इधर बना सकते हैं। तो देखिए जो मेरा बेबी सेट बना है वो इसी डिज़ाइन में बना है। तो इसमें भी देखिए मैंने जो फंदे बढ़ाए थे ये वाला स्टाइल, तो इसमें भी यहाँ पे सीधा सीधा नहीं है, इस वजह से मैं इस पर भी इसी तरीके से 3 का एक कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस तरीके से 3 का एक करना है और बाकी इसी तरीके से आप इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे शेप बनती नज़र आ रही है और इसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इसको फंदे को डिक्रीज़ करते करते यहाँ पे मेरे पास रह गए हैं टोटल 2 4 6 और 1 7 फंदे। तो अभी हमने इसको घटाते घटाते सिर्फ 3 फंदे जब हमारे पास रह जाएंगे तब हम उन्हीं 3 फंदों की एक लंबी सी डोरी बनाएंगे और फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से सेम इसी तरीके से फंदे को उठाएंगे और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे हर सीधी सिलाई में इस तरीके से 3 का एक, जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए ये वाला फंदा, सेंटर के जो 3 फंदे इस तरीके से तीनों फंदों को एक साथ हर सीधी सिलाई में घटाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे तब हम एक लंबी सी डोरी बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा एक साइड बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला और लंबी सी डोरी भी मैं बुन लेती हूँ इसकी। और फिर हम दूसरी तरफ से सेम इसी तरीके से जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस कि आगे हमें क्या करना है। देखिए यदि आप चौड़ी पट्टी बनाना चाहो तो आप इसमें 5 फंदों की भी बना सकते हैं और यदि आप थोड़ी सी पतली पट्टी बनाना चाहो तो फिर पतली पट्टी भी बना सकते हैं। 5 फंदे हैं तो देखिए कि बीच के 3 फंदों को हमने एक करना है। अब रह गए हमारे पास 3 फंदे और इन्हीं 3 फंदों को हम बार बार बनाते जाएंगे तो एक लंबी सी डोरी बन जाएगी। और डोरी बनने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से भी हमने सेम इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बनाएंगे। ये डोरी बन के देखिए रेडी हो चुकी है और अब मैं दूसरी तरफ का बना के कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से फंदे को उठाएंगे,
और फिर यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे और लास्ट में बनाएंगे एक डोरी और फिर हम बनाएंगे एक पट्टी बनाएंगे और आगे फ्लैप बनाएंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट साइड वाला पार्ट भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पट्टी मैंने बनाई है ये देखिए ये बनके कंप्लीट हो चुकी है और फंदे को कर चुकी हूँ मैं बंद। तो इस तरीके से देखिए इसकी शेप आएगी, ये आएगी गर्दन के बैक वाली साइड में और ये है इसका फ्रंट वाली साइड ऐसे। अब देखिए अब हम यहाँ से उठाएंगे फंदे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर की जो हमारे ये 22 फंदे हैं जो हमने कास्ट ऑन किए थे 22 फंदे, ये यहाँ से हमने यहाँ तक 6 या 7 फंदे उठाएंगे दोनों तरफ से और फिर हम इसको फ्लैप बनाएंगे। तो किस तरीके से वो बनता है, तो सबसे पहले हम फंदे उठा लेते हैं। देखिए जितनी ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 पर्ल रो जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से एक एक फंदा हम उठाएंगे यहाँ तक और फिर 22 फंदे, ये इतने ही फंदे। यदि आप 6 फंदे उठाएंगे तो 6 इधर से 6 इधर से 8 इधर से 8 इधर से उठाएंगे और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फंदे उठाते हैं। यहाँ से मैं फंदे को उठाना शुरू करूँगी। तो देखिए हर चेन के ऊपर में से एक एक फंदा हम उठाएंगे। देखिए ये जितनी चेन आपको नज़र आ रही है उतने फंदे मैं यहाँ से इसके उठाऊँगी ऐसे। देखिए ये जो आप धारी देख रहे हैं चेन स्टिच की, ये मैंने बाहर की तरफ को निकाली है फ्रंट साइड को। तो यहाँ से मैं फंदे यहाँ इस तरफ से उठाना शुरू करूँगी 1 2 3 4 5 6 इधर से ऐसे और ऐसे हर चेन के ऊपर से एक एक फंदा उठाएंगे और सेंटर में उठाएंगे हम 22 फंदे। तो इसको मैं उठा के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। 4 5 और ये 6 देखिए 2 2 4 2 6 फंदे हो गए और ये 7। देखिए अब हमने यहाँ पे 22 फंदे उठाने हैं ये वाले। तो ये मैं फंदे उठाने के बाद और इधर से भी 7 फंदे उठाऊंगी, फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी मैंने 7 फंदे ये उठाए, 22 फंदे मैंने ये उठाए और 7 फंदे मैंने ये उठाए। तो ये आगे हम इस तरफ से सीधी तरफ से, तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे एक रो सीधी सीधी। तो इसको मैं बिल्कुल प्लेन बना लेती हूँ। इसको मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो मेरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आए हम इसकी सेकंड रो में। देखिए अब हमने क्या करना है कि सीधी तरफ से हम इसको सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। तो ये है मेरी इसकी सीधे वाली साइड। तो इस तरफ से मैं सीधा सीधा बनूंगी, तो इस तरफ से उल्टा हम बनाएंगे इस तरफ से ऐसे। देखिए पहला फंदा स्टिच है, इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी ऐसे। और अब हम अपनी तरफ को उल्टी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। और लास्ट में हमने 2 फंदे को बिना बुने रखना है। देखिए हर सिलाई के एंड में हमने 2 फंदे को छोड़ते जाना है, क्योंकि हमने अब इसमें फ्लैप की शेप देनी है, यू शेप देनी है। तो दोनों तरफ से हम 2 फंदे को ड्रॉप करते जाएंगे। और कितनी बार हमने ये 2 फंदे छोड़ने दोनों तरफ से, एक सिलाई में इधर वाले 2 फंदे को छोड़ देंगे और जब हम वापस टर्न करेंगे तो लास्ट में इस तरफ से भी हमने 2 फंदे बिना बुने रखने हैं और वहीं से ही हमने वर्क को टर्न कर देना है। देखिए किस तरीके से, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए ये हम एंड में पहुंच चुके हैं और एंड में बचे मेरे पास यहाँ पे 2 फंदे। तो इन 2 फंदों को मुझे बिना बुने ही वापस यहाँ से टर्न करना है, इस तरीके से मुड़ जाना है। तो ये मेरी सीधी तरफ है, तो इसका है जो पहला फंदा, मैं इसको बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी और सेकंड फंदे से हमने बुनाई शुरू कर देनी है। और लास्ट तक आते आते लास्ट में फिर से हमने 2 फंदे को ड्रॉप कर देना है। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से 2 फंदे को ड्रॉप करते हुए आएंगे। और देखिए कितने फंदे मैं सेंटर में रखूँगी वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तो पूरी डिटेल मैंने इस टोपी की आपको शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल दी है। तो आप कोई भी इसको बड़े आसानी से इस टोपी को बना सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। तो साइज़ का मेजर भी मैं आपको बता दूँगी कि कितने फंदे हमें रखने चाहिए। देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, तो इसको हमने छोड़ के वापस टर्न करेंगे। और ये उल्टी वाली रो है, तो पहला फंदा स्टिच इसको मैं ऐसे ही उतारती हूँ और फिर दूसरे फंदे से हम बुनाई शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से घटाते घटाते हम जाएंगे। तो कितना मैं बनाऊंगी, तो इसमें 8-10 रो
मैं बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पहले 2 फंदे थे, फिर हमने फिर से 2 ड्रॉप कर देना और यहीं से वर्क को टर्न कर देना है इस तरीके से। ये वाले फंदे में सारे बुन के दिखाती हूँ। देखिए इस तरफ से पहले 2 थे, 2 और छोड़ दिए। अब यहीं से वर्क को टर्न कर देंगे इस तरीके से। हर रो में हमने दोनों तरफ से 2-2 फंदे को छोड़ते हुए इसकी जितना आपको फ्लैप रखना है लंबा उतना हम इसको कर लेंगे। यदि आप इसकी नोकीला बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप घटाते जाइए। जब 5, 7, 9 फंदे या 10, 11 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसी तरीके से इसको घटाते जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे ही बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड 2, 4, 6, 8, 10 और 2 12 फंदे। देखिए इस तरीके 2-2 फंदे छोड़ते हुए मैंने 12 फंदे यहाँ ड्रॉप कर दिए। और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 2 12 फंदे यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। अब हमने वर्क को टर्न करना है और जिस तरीके से हमने ये फंदे छोड़े हैं उसी तरीके से अब हम इन फंदों को उठाएंगे। 2-2 फंदे करके उठाएंगे। जैसे कि इस रो में जितने भी मेरे पास सेंटर में फंदे बचे इन सबको हम बना लेंगे। और फिर हम ये देखिएगा ये 2 फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12 देखिए ये तो इसी के फंदे हैं। और अब हमने 2 फंदों को एक्स्ट्रा उठाना है इस तरीके से। देखिए ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हमने बुन लिए। हर बार हमने इसी तरीके से अब इसको वर्क को टर्न करेंगे और अब हम फिर से 2 फंदे उस साइड से भी बुन लेंगे। जिस तरीके से हमने ये 2-2 फंदे छोड़े थे उसी तरीके से अब हर बार हमने 2-2 फंदे को उठाना है। जैसे ये वाले 2 फंदे अब हमने 2 फंदे ये बुन लेने हैं। तो आपको देखिए शेप नज़र आती जाएगी, हमारा इस तरीके से टर्न होता जाएगा। तो दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से इसको बुनते हुए कंप्लीट करना है। और फिर हमने एक रो बना के सभी फंदों को ढीले हाथ से बाइंड ऑफ कर देंगे, फंदों को बंद कर देंगे और हमारा ये फ्लैप बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत सुंदर बनती है, बहुत जल्दी ये कैप बन जाती है। बहुत तरह की कैप है जो मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर रखी। देखिए ये नेक्स्ट 2 आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको डिफरेंट तरह की कैप्स देखने को मिल जाएगी। मैंने क्रोशिया से भी और नीडल से भी बहुत तरह की बेबी के लिए बेबी कैप्स बनाई है, बेबी हैट बनाई है, गोल टोपी बनाई है। बहुत तरह की आपको अलग अलग डिज़ाइन की टोपियाँ मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल अलग तरह की टोपी थी, इसलिए देखिए इस तरीके से बनती जाएगी। और बनने के बाद इसकी लुक मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से टर्न हो रहा है ऐसे। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर दिया है। और स्टिच करने के बाद देखिए हमारा जो फ्लैप है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है ऐसे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्लैप कैप बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये बेबी कैप है। आप चाहो इसको इस तरीके से पहनाइए बच्चों को, चाहे तो यहाँ से इस तरीके से पहनाइए। दोनों तरफ से ये रिवर्सिबल पैटर्न है। और आप स्टिच यहाँ पे इस तरीके से कीजिएगा ताकि हमारे को यहाँ पे सिलाई नज़र ना आए। तो इस तरीके से हम पहना सकते हैं या इस तरीके से भी बना सकते हैं। यदि आप ये वाली चेन स्टिच को बाहर दिखाना चाहते हैं तभी मैंने चारों तरफ से जब इसको फंदे को उठाया था तो बराबर देखिए बिल्कुल सफाई से उठाया था ताकि हमारी जो लुक है बेबी टोपी किस तरीके से नज़र आए। तो ये थी छोटी सी जानकारी बेबी कैप की जो फ्लैप कैप हमने बनाई। कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।